लास्ट लेक्चर में हमने जनरल एक्सेप्शंस का जो सेक्शन 76 से लेके 95 तक डिस्कस किया था, जो जनरल एक्सेप्शंस के बारे में था। ये चैप्टर वही है, चैप्टर 4 का समझ लीजिए दूसरा हिस्सा है। पहला वो था जनरल एक्सेप्शंस, ये भी एक्सेप्शंस में आता है, लेकिन इसमें सेल्फ डिफेंस के बारे में सारी सेक्शन बताई हुई है कि सेल्फ डिफेंस में कौन कौन से काम हैं जो आप सेल्फ डिफेंस में करते हैं और वो जुर्म नहीं होता। चले, मैंने म्यूट कर दिए हैं, फिर लास्ट में आपको अलाउ करूंगा कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो। जी, इसमें हम देखेंगे सेक्शन नंबर 96 से सेक्शन नंबर 106 तक कि कौन कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिसमें आपको एक्सेप्शन हासिल है। किस वजह से, तो कुछ वजह तो हमने पहले पढ़ रही थी, तो 20 सेक्शन हमने पढ़ लिए थे 76 से लेके 95 तक कि ये वजूहात होती हैं। अगर इस वजह से अगर कोई जुर्म हो तो उसको हम जुर्म नहीं कहेंगे। अब जो 96 से शुरू हो रहा है, इसमें है कि प्राइवेट डिफेंस में, अपने दफा में आप जो जो काम करेंगे वो जुर्म नहीं होगा। उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, जो सेक्शंस हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको एक तो हम प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। 8 से 10 जो सेक्शंस हैं, टोटल ये 10 या 11 सेक्शंस बनते हैं। इसमें 7-8 सेक्शंस तो इसी स्ट्रक्चर की वजह से आपको याद हो जाएंगी। तो पहले हम इनकी हेडिंग्स को इस दफा डिस्कस कर लेते हैं। पिछली दफा हमने पहले पढ़ा था, बाद में हेडिंग डिस्कस की थी, तो इस बार पहले हम हेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में उसकी डिटेल 1 बाय 1 कर लेंगे। सबसे पहले है 96, 95 तक हमने कर लिया था, वो आपने वीडियो भी देख ली होगी, रिकॉर्डिंग भी मैंने भेज दिया ग्रुप्स में। 96 क्या है? प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एक्ट प्राइवेट डिफेंस में किए जाएंगे वो जुर्म शुमार नहीं होंगे। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जो हक हिफाजत से खुद इख्तियारी के तहत किया जाए वो कोई भी जुर्म नहीं होगा। सेक्शन 96 है। प्राइवेट डिफेंस, हक हिफाजत से खुद इख्तियारी, सेल्फ डिफेंस भी इसी को ही कहते हैं, लेकिन पीपीसी में इसके लिए टर्म जो इस्तेमाल हुई है वो प्राइवेट डिफेंस हुई है। मतलब वो इसलिए कि ये बड़ी एक टर्म है, इसमें आ जाता है आपका जाती डिफेंस भी, किसी दूसरे के लिए आप जो कार्रवाई करते हैं या प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं प्राइवेट डिफेंस में। नेक्स्ट सेक्शन है 97। 97 में ये है कि प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी, अपने जिस्म और माल के मुतालिक हिफाजत खुद इख्तियारी। ठीक है, हर शख्स को प्राइवेट डिफेंस हासिल है। इसको भी डिस्कस भी हम कर लेते हैं। जिस्म और माल के मुतालिक उर्दू में क्या कहेंगे? जिस्म और माल के हिफाजत खुद इख्तियारी। ज्यादा सेक्शन इसी से रिलेटेड है कि आपको हक हासिल है कि आप पहला इसका सेक्शन क्या है? किसी भी शख्स को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल है कि वो कोई ऐसा अमल कर सकता है अपने जिस्म को बचाने के लिए या किसी दूसरे के जिस्म को बचाने के लिए। ठीक है, किससे बचाने के लिए? ऐसे जुर्म से बचाने के लिए, अपने जिस्म को या किसी दूसरे ऐसे जिस्म के बचाने के लिए जिसके नतीजे में उन्हें कोई नुकसान पहुंचता हो, या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो सेल्फ डिफेंस का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो चीजें इसमें बताई हुई हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी खुद का या किसी दूसरे का हो सकता है, प्रॉपर्टी भी खुद की या किसी दूसरे की। कौन कौन से इसके लिए ऑफेंस हैं? थेफ्ट, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, अनमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों की सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल है। जराइम कौन कौन से हैं? थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, नुकसान रसानी, ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी भी। अच्छा, आप इसको सुन लें जरा डिटेल से। किसी भी शख्स को प्राइवेट डिफेंस हासिल है अपनी जिस्म या किसी दूसरे शख्स के जिस्म के ऐसे हमले के दफा में, या ऐसा हमला या हमले की कोशिश के दफा में जिससे कोई नुकसान पहुंच सकता हो, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चोरी, रॉबरी, नुकसान रसानी, क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसको दाखिलत भेजा मुजरमाना कहते हैं, उससे बचने के लिए।
ऐसा जुर्म का इर्तिकाब हो या ऐसे जुर्म के इर्तिकाब की कोशिश हो, उससे बचाने में आप कोई एक्ट कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में, वो जुर्म नहीं होगा। अच्छा, अब ये है कि कौन कौन से काम कर सकते हैं आप अपने या किसी दूसरे के जिस्म को, अपने किसी दूसरे के जिस्म या अपने किसी दूसरे शख्स के जिस्म की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। अब याद करने के लिए जरा इसको देखें स्ट्रक्चर को। पहला तो प्राइवेट डिफेंस है 96, वो चैप्टर का नाम ही ये है 96, इससे शुरू हो रहा है प्राइवेट डिफेंस से। 97 है प्राइवेट डिफेंस है किन किन चीजों का, बॉडी का और प्रॉपर्टी का, अपनी या किसी और की। ठीक है, अब ये जो प्राइवेट डिफेंस है इसमें क्या क्या किया जा सकता है। किसी शख्स की सबसे पहले तो जान ली जा सकती है, किसी शख्स को कत्ल किया जा सकता है, डेथ। ठीक है, बॉडी के बॉडी के बॉडी और ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखे हैं। सेक्शन 100 है कि किसी की मौत वाकया की जा सकती है। दूसरे 101 क्या है, 100 के बाद 97 के बाद 98 और 98 और 99 मैंने छोड़ दिया है, वो हम अलग से मैं इधर लिखूंगा। अभी आपको याद दिखाने के लिए मैं 97 से सीधा 100 पे इसलिए आ रहा हूं कि ये रिलेटेड है बिल्कुल। क्या क्या किया जा सकता है अपने अपने जिस्म या किसी और शख्स के जिस्म या अपनी प्रॉपर्टी किसी और शख्स की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। पहले जिस्म का देख लें। अपने या किसी और के शख्स को बचाने के लिए किसी की मौत वाकया भी की जा सकती है, वो जुर्म नहीं होगा। अगर कोई शख्स आप पे ऐसा हमला करता है, आपको लगता है कि उसकी कंडीशंस बताई हुई है, मैं लिखूंगा कौन कौन सी उसकी कंडीशंस है, जो कि ये अगर कंडीशंस हो तो मौत वाकया हो सकती है। तो तो क्या होगा उसकी, चले मिसाल लिख भी देता हूं उससे। इसकी 6 कंडीशंस हैं कि 6 कंडीशंस अगर हों तो किसी शख्स की आप जान ले सकते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले ऐसा हमला जिसमें क्या हो, आपकी डेथ हो सकती हो। पहला है, अगर डेथ हो सकती है तो उस सिलसिले में भी आपकी या कोई शख्स ऐसा हमला कर रहा है कि आपको लगता है कि अगर इसका मैंने दिफा ना किया तो मेरी डेथ हो सकती है, या कोई किसी और पे हमला कर रहा है और आपको लगता है कि अगर आपने करने वाले को ना रोका तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो फिर आप उस शख्स को मार सकते हैं, यह कोई जुर्म नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2 पे, ऐसा खतरा हो जिससे क्या हो, ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट कहते हैं जरर शदीद। दूसरी, अगर ऐसा हमला जिसमें जरर शदीद हो, उससे आप कर सकते हैं। तीसरा क्या है, रेप। चौथा, अननेचुरल ऑफेंस, खिलाफ वज़ा फितरी। ज़िना और अननेचुरल ऑफेंस क्या है, खिलाफ वज़ा फितरी या सॉडमी। ठीक है। और पांचवा क्या है, पांचवा है किडनैपिंग। ठीक है, जिसमें आपको ये खतरा हो कि आपको अगवा कर ले जाएगा, ऐसा हमला हो जिससे आपको अगवा का खतरा हो। ठीक है। छठा है आपको कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। पांचवा किडनैपिंग, छठा। छह छह इसकी वजूहात हैं। अगर इन 6 वजूहात में से कोई, अगर इन 6 वजूहात में कोई वजह हो तो आप किसी शख्स की को कत्ल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा हमला हो जिससे आपको लगता हो कि आपकी डेथ हो सकती है या किसी और पे हो उसकी डेथ हो सकती है, तो आप उस शख्स को कत्ल कर सकते हैं बदले में। नंबर 2 पे, अगर आपको लगता हो कि कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचेगा, ये आपको मैंने कल भी कहा था कि आप ये नोट करते जाएं वर्ड जो हैं कुछ, जो जैसे प्राइवेट डिफेंस तो आपको चलो पता है उसका। क्रिमिनल ट्रेसपास यूज हुआ है, मिसचीफ नुकसान रसानी को कहते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं मुदाखलत बेजा मुजरमाना। ठीक है। हाउस ट्रेसपास कहते हैं मुदाखलत बेजा बखाना। जब हम जाएंगे इसके 441-42 सेक्शंस पे तो डिटेल से इसको पढ़ भी लेंगे। ठीक है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी, ग्रीवियस हर्ट, जरर शदीद। जरर शदीद ऐसा जरर कहते हैं, जरर ऐसा जख्म कहते हैं जिससे या तो कोई आपका उज़र निकारा होने का खदशा हो। ठीक है। आपके कोई टांग, बाजू, नाक, कान, आंख, इस तरह की कोई सीरियस आपको हमले का खतरा हो, जिसके नतीजे में बाद में जाके मौत भी वाकया हो सकती हो, या आपका कोई उज़्व जो है, एक आंख मुश्किल जाया हो सकती हो, एक बाजू मुश्किल जाया हो सकता हो। ठीक है। और कोई भी जिस्म का उज़्व ऐसे जाया हो सकता हो, ऐसा हमले को जरर शदीद कहेंगे, ऐसे जरर को। तो ऐसे जरर का अगर खतरा है तो भी आप जान ले सकते हैं।
अगर किसी औरत पे कोई जना के लिए हमला, रेप के लिए कोई हमला करता है, तो वो उस रेप से बचने के लिए भी उस शख्स की जान ली जा सकती है। वो विक्टिम भी जान ले सकती है। अगर आप देख रहे हैं कि ये इस वजह से कोई हमला कर रहा है, तो आप भी, मतलब कोई भी पर्सन, कोई खुद पे और दूसरे पे। चौथा है अननेचुरल ऑफेंस, खिलाफे वज़ा फितरी, सोडमी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये मर्द के साथ भी हो सकता है, औरत के साथ भी हो सकता है। दोनों पे हमले की सूरत में सेम प्राइवेट डिफेंस का राइट हासिल है। पांचवा है किडनैपिंग, अगर किसी को लगता है कि ये अगवा करके ले जाएगा मुझे, ठीक है। और छठा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि हद से बेजा में मुझे रखेगा, ऐसी जगह पे रखेगा जहां मुझे किसी से भी मदद लेने की मेरे जो मदद में नहीं ले सकूंगा। तो इससे बचने के लिए भी आप किसी शख्स की जान ली जा सकती है। इसमें आप देखें कि तीन ग्रुप इसके बन जाते हैं। इसमें ऐसा हमला हो जिसमें डेथ का खदशा हो या जरा शदीद का खदशा हो, कोई जिनसी हमला हो, रेप हो या अननेचुरल ऑफेंस, ये जिनसी बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, दोनों कैद आ जाते हैं। तो तीन ग्रुप है। कैद, अगवा करके ले जाना भी कैद में, उसमें भी कैद शुमार होता है। ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि तीन ऑप्शन याद रख लें इसमें: हमला या खौफ कर लें, खतरा हो। खौफ, दो सेक्शन खौफ से, दो इसके खौफ से रिलेटेड है, दो है जिनसी हमला। ठीक है, खौफ जिनसी कैद का खौफ, आप इसको कर सकते हैं कि खौफ जिनसी कैद का। तो याद कैसे रह जाएगा? दो हैं, खौफ हो हमले, कौन से हमले का, या डेथ का या जरा शदीद का। इसमें दो सेक्शन, दो सब पॉइंट इसमें आ जाएंगे कि जिनसी हमला, रेप और सॉडमी, खिलाफ मज़ा फितरी का। तीसरे कैद में आ जाता है किडनैप या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, हद से बेजा, कैद या हद से बेजा में रखेगा। ठीक है, तो ये हमने सेक्शन 100 को पढ़ा है। डिटेल मैं चाह रहा था कि इसको लास्ट में करते हैं, लेकिन फिर उसके साथ ही डिटेल हमने कर ली है। इनकी डिटेल बाद में करते हैं। एक दफा मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा दूं, दोबारा से जरा आए, ताकि एक दफा आपको सेक्शन याद हो जाए। 96 से स्टार्ट होता है, प्राइवेट डिफेंस हम पढ़ रहे हैं। 96 97 प्राइवेट डिफेंस ही है। 96 में सिर्फ ये बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस में जो एक्ट किया जाए वो जुर्म नहीं है। 97 में ये बताया गया है कि आप अपने या किसी दूसरे के जिस्म या अपनी या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल में क्या क्या कर सकते हैं: किसी शख्स की डेथ, किसी शख्स को कत्ल कर सकते हैं, डेथ के अलावा कोई और नुकसान पहुंचा सकते हैं। 101 100 क्या है? कत्ल कर सकते हैं। नंबर दो, प्राइवेट डिफेंस में कत्ल के अलावा कोई और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कोई छुरी मार सकते हैं, फायर मार सकते हैं, टांग पे, नाक पे, बाजू पे, किसी भी चीज पे। और तीसरा क्या है कि जब इस तरह का आपको दफा का हक कितनी देर तक हासिल रहेगा। तीसरी जाहिर बात है, अहम बात तो ये आ जाती है ना कि ये तो नहीं कि अगर एक शख्स आपको हमला करने की नीयत से आया लेकिन वो चला भी गया, आपको हफ्ते बाद याद आया है कि वो आया था, या आपको मौका हफ्ते बाद मिला है तो हफ्ते बाद उसको कत्ल कर दें, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कानून में क्या है, कब से कब तक आपको ये हक हासिल है, इसकी भी एक लिमिट बताई हुई है। हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या कर सकते हैं 96 में कि कोई भी जुर्म नहीं होगा जो प्राइवेट डिफेंस में किया जाए। 97 में अपने जिस्म या किसी दूसरे के जिस्म और अपनी प्रॉपर्टी या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से एक्ट कर सकते हैं? किसी की जान ले सकते हैं, जान के अलावा कोई और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जख्म पहुंचा सकते हैं, या सिर्फ जख्म ही नहीं, कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप उसकी गाड़ी को तबाह कर देते हैं, या कोई और इस तरह का काम भी कर सकते हैं बचने के लिए। तीसरा ये क्या है, कब से शुरू होगा, कब से खत्म होगा। ये किसके रिलेटेड था? बॉडी से रिलेटेड तीन काम कर सकते हैं, सेक्शन 101, 100, 101 और 102। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी यही सेम तीन काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने साथ लिखा है। जैसे उधर डेथ है, इधर भी सेम है कि प्रॉपर्टी को बचाते हुए किसी की जान ले सकते हैं, प्रॉपर्टी को बचाते हुए जान के अलावा कोई और नुकसान पहुंचा सकते हैं। और प्रॉपर्टी को बचाते हुए ये वाला हक आपको कब से शुरू होगा और कब तक आपके पास ये हक होगा, ये बताया गया है कि इससे इस टाइम के दौरान आपको ये हक हासिल होगा। तो ये 6 सेक्शन सेम है, बिल्कुल इनकी हेडिंग भी सेम है। सिर्फ आप ये कहेंगे कि
किसी शख्स को प्रॉपर्टी के दिफा में कब कब कत्ल किया जा सकता है, ये 103 कहता है। 100 कहता है इसको जान अपने या किसी दूसरे जिस्म के दिफा में कब कब कत्ल किया जा सकता है। 101 सेम है बॉडी के दफा में कब दूसरा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, प्रॉपर्टी के दफा में कब दूसरा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बॉडी के लिए दफा कब से शुरू होता है, कमेंसमेंट कहते हैं शुरू होने को। ये तो आम इंग्लिश का वर्ड है, अगर आप किसी कोर्स में भी जा रहे हो तो उसमें यही लिखा होता है कि कमेंस फ्रॉम। कमेंस होता है कोई काम, किसी काम का आगाज करना। वैसे आमतौर पर तो स्टार्ट वर्ड भी यूज होता है, लेकिन एक फॉर्मल वर्ड कमेंसमेंट है, कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस, शुरू कब होगा और जारी कब तक रहेगा। तो ये सेम है दोनों, ये दोनों वर्ड के मीनिंग भी आप याद कर लें। और 2 और 6 8 सेक्शन ये भी आपको याद हो गए होंगे, अगर अभी आप मेरे साथ दोहरा लें तो आपको ये याद होंगे अच्छी तरह कि 96 से तो स्टार्ट होता है प्राइवेट डिफेंस है, 97 है बॉडी एंड प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। और फिर बॉडी और प्रॉपर्टी के 3 बॉडी के हैं सेम सेक्शन, 3 प्रॉपर्टी के हैं सेम सेक्शन, और हैं भी तरतीब से 100 101 102 103 104 105, ये भी तरतीब से हैं। 100 से लेके 105 तक तरतीब से ही आते हैं। पहले 3 बॉडी से रिलेटेड, डेथ, अदर देन डेथ और कंटिन्यूअस एंड कमेंसमेंट, डेथ, अदर देन डेथ और कंटिन्यूअस एंड कमेंसमेंट बिल्कुल सेम है। 100 100 102 103 104 एंड 105। जिसको याद हो गए हैं जरा मुझे बताएं कमेंट में किसको याद हो गए ये 6 सेक्शन कितने, 6 और 2 8, टोटल 11 है। 3 और हैं, उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, अभी किसी को मेरा ख्याल नहीं याद हुआ, ये कमेंट में बताएं अगर किसी को ये हो गए हैं याद। गुड, 2-3 स्टूडेंट्स ने बता दिया तो सब काफी बता, चलो फिर आप तसल्ली हो गई है मुझे। चलो ठीक है, बाकी जो 3 सेक्शन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनकी हम डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। अब दरमियान में हम कुछ छोड़े थे, 97 के बाद एक 98 हमने छोड़ा था, आसान है ये, और एक 99 99 में यहां लिखता हूं, थोड़ा ये लंबा हमें इसको करना पड़ेगा। 98 99 और एक 105 के बाद 106 है, ये 3 बच गए हैं। इनको भी होपफुली आप याद कर लेंगे आसानी से। अच्छा, 98 क्या है, जो फातिरुल अकल शख्स है उसके मुकाबले में हिफाज़त खुद इख्तियारी। आप इसको याद इस तरह रखें, आपने कल पढ़ा था एक फातिरुल अकल शख्स के अफाल, ऐसा शख्स जो फातिरुल अकल है उसका कोई भी जुर्म नहीं होगा। मैं आपके माइक अनम्यूट कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि पता चले आप लोग साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। कौन सा सेक्शन था ये? सर हमने 84 पढ़ा था कल, ये वाला फातिरुल अकल शख्स का फेल। बिल्कुल 84 हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, फातिरुल अकल शख्स के अफाल, जो फातिरुल अकल शख्स है वो कोई भी जुर्म करेगा तो वो जुर्म नहीं होगा। वो 84 था, और 84 और 4 8 होता है, तो 98 भी सेम उसी से रिलेटेड है। उसमें था कि फातिरुल अकल जो शख्स होगा, ठीक है। अच्छा, याद इसी से रख लेना कि 84 था फातिरुल अकल, 4 और 4 8 होता है, तो 98 आ गया फातिरुल। सवाल तो ये पैदा होता है ना कि अगर तो फातिरुल अकल शख्स कुछ भी करे वो जुर्म नहीं है, तो अगर वो किसी बंदे को मारने लगे तो क्या उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस उसके खिलाफ भी हम ले सकते हैं, क्योंकि उसका तो कोई एक्ट जुर्म ही नहीं है। हमने तो कहा कि कोई जुर्म कोई करने की कोशिश कर रहा हो तो हम करेंगे। तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल वैसे ही प्राइवेट डिफेंस हासिल है आपको फातिरुल अकल शख्स के मुकाबले में, जैसे किसी ठीक समझदार बंदे के खिलाफ आपको प्राइवेट डिफेंस हासिल है। आपकी जान को तो ये आपकी जान और माल को तो ये वाले खतरे होंगे ना, तो आपको तो खतरा है, आप तो उसके अगेंस्ट वो करेंगे। इस वजह से चाहे उसका वो फेल जुर्म नहीं है, अगर आप डिफेंस में उसको रोक लेते हैं, उसको नहीं करने देते, और आप प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हैं, और बाद में उसको पे चाहे कोई जुर्म ना हो, लेकिन आपको कोई नहीं कहेगा कि आपने बदले में इसको फायर क्यों मारा आपने बदले में। वो चाहे नहीं मरा, आपने उसकी टांग पे फायर मार के रोक लिया क्योंकि वो किसी की जान लेने लगा था, तो आपको भी कोई मुजरिम नहीं ठहराएगा, चाहे उसका मुजरिम 84 के तहत वो भी बच जाए, लेकिन आपको कोई नहीं कहेगा। आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके खिलाफ भी वैसे ही हासिल होगा जैसे किसी समझदार बंदे के खिलाफ हासिल होता है। अच्छा ठीक है, 98 ये हो गया।
99 क्या है? ऐसे अफआल जिसमें हिफाजत खुद इख्तियारी आपको हासिल नहीं होता। ठीक है, बाकी तो हमने पढ़े हैं कि हिफाजत खुद इख्तियारी 99 में क्या है, ऐसी पाबंदियां दी गई हैं, ऐसी शराइत दी गई हैं जिसमें आपको हिफाजत खुद इख्तियारी हासिल नहीं होता, ऐसे एक्ट हों। वो कौन कौन से हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, एक्ट अगेंस्ट विच, ऐसे ऐसे अमाल जिनके खिलाफ हक हिफाजत खुद इख्तियारी हासिल नहीं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? चार चीजें आप इसमें कर लें। इसके लिए आप लफ्ज एक याद कर लें। ऑफिसर ऑर्डर टाइम लिमिट, चार इसके सेक्शंस हैं, एक, दो, तीन, चार। कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी ऑफिसर की तरफ से, किसी पब्लिक सर्वेंट की तरफ से जो एक्ट किया जाए, ठीक है, किसी पब्लिक सर्वेंट की तरफ से नेक नियति से जो काम किया जाए, उसकी दिफा में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल नहीं है। लेकिन वो जो काम कर रहा हो पब्लिक सर्वेंट, उससे अगर आपकी जान जाने का खतरा है या आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचने का खतरा है, तो आपको प्राइवेट डिफेंस हासिल हो जाएगा। अदरवाइज पब्लिक सर्वेंट के एक्ट की सूरत में, इसलिए मैंने ऑफिसर कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी ऑफिसर के जो अपनी कानूनी हदायत पे अमल कर रहा हो, ये बात माइंड में रखनी है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब ये नहीं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप पुलिस मुलाजिम है, आप जो मर्जी करते फिरें। आप कोई कानूनी अहकाम की पाबंदी कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे शख्स को, मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स को अरेस्ट करने आए हैं, तो कोई आगे से मजाहमत करता है तो वो गलत करता है, वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने इस सेक्शन के तहत, कहां गया, किडनैपिंग के तहत या रॉन्गफुल, क्योंकि वो पकड़ के लेके जा रहे हैं तो उसे लगेगा कि ये हफ्से भेजा में रखेंगे। वो ये नहीं कर सकता क्योंकि सरकारी मुलाजिम कानूनी ड्यूटी करते हुए उसको लेके जा रहा है, कोई प्राइवेट बंदा अगवा करके नहीं लेके जा रहा, तो उसको प्राइवेट डिफेंस हासिल नहीं होता पब्लिक ऑफिसर को। लेकिन दो चीजें आपने ख्याल रखनी है, डेथ और जो है ग्रीवियस हर्ट, उसके खिलाफ आपको फिर भी हासिल होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किस सरकारी मुलाजिम को ये नहीं हासिल नहीं है कि वो सरकारी ऑर्डर को अनाउंस इन्फोर्स करते हुए किसी शख्स की जान ले या उसके ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए। और सेकंड बिल्कुल सेम है कि ऐसा काम जो किसी सरकारी मुलाजिम की हदायत पे कोई कर रहा हो, ठीक है, इसलिए मैंने ऑर्डर लिखा, पहला ऑफिसर लिखा कि ऑफिसर खुद कर रहा हो, उसके ऑर्डर के तहत कोई यही काम सेम कर रहा हो, लेकिन उससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट का खतरा ना हो, तो उसमें भी आपको हक हासिल नहीं होता कि आप प्राइवेट डिफेंस में उसको नुकसान पहुंचाएं। नंबर 3 क्या है, टाइम। ये मैं सेंटेंस से लिखा, ऑफिसर ऑर्डर टाइम लिमिट, के ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है कि टाइम लिमिट के अंदर ये काम पूरा करो, ऐसे याद आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम, तीसरा टाइम है, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तीसरा क्या है, टाइम अगर आपके पास है, ठीक है, आपके पास टाइम है कि आप अथॉरिटीज के पास हेल्प के लिए जा सकते हैं। चौथा क्या है, लिमिट, हद, इसके लिए हद मुकर्रर है कि कितनी हद तक आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चार चीजें, इसको थोड़ा सा मजीद मैं एक्सप्लेन कर दूं। चार चीजें हैं, पब्लिक ऑफिसर की अगर हदायत पे काम किया जा रहा है तो भी प्राइवेट डिफेंस हासिल नहीं होगा। पब्लिक किसी सरकारी मुलाजिम की, सरकारी मुलाजिम में कोई पुलिस मुलाजिम भी होता है, जज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो डेफिनेशन आप दफा 21 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में हम वही करेंगे। तीसरा क्या है, अगर उसके पास टाइम है, इन दो को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। टाइम वाला ये है कि अगर आपको कोई जो है मिसाल के तौर पे धमकी देता है, ठीक है, और आपको यकीन है कि ये कह रहा है मैं फलां जगह से आ रहा हूं और आके आपको आज शाम तक मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो बजाय इसके कि ये पब्लिक अथॉरिटी के पास जाए, क्योंकि टाइम तो इसके पास है, शाम का उसने कहा है, अभी 2-3 घंटे अगर उसके पास हैं, तो बजाय इसके वो घर में मोर्चा बंद होकर बैठ जाए, ठीक है वो आ रहा है मुझे कत्ल करने के लिए, मैं आगे से बैठा हूं, जैसे ही आएगा मैं उसको उड़ा दूंगा,
ठीक है, और वो आए और उसके हाथ में असला हो, वाकई वो मारने के लिए आए, ठीक है, और मारने के लिए जब आए और इस शख्स ने उसको मार दिया, लेकिन बाद में अगर ये सबूत मिला कि इसने पहले से धमकी दी थी कि मैं शाम को तुम्हें कत्ल करने आऊंगा, तो जिस बंदे ने प्राइवेट डिफेंस में अगले बंदे को मारा है, चाहे वो उसको कत्ल करने ही आया था, लेकिन वो उसका ये कहा जा सकता है कि इसने तो उसको पहले धमकी दी थी कि मैं आ रहा हूं, इसको पता था कि वो आ रहा है, ये पब्लिक अथॉरिटीज के पास ये 15 पे कॉल कर सकता था, थाने में जाके प्रोटेक्शन ले सकता था, पुलिस को बुला सकता था, लेकिन इसने उसका इंतजार किया और जब वो हमला करने आया इसने उसको मार दिया। तो ये प्राइवेट डिफेंस में नहीं आता, तो वो शख्स मुजरिम होगा। ठीक है, अगर किसी के पास पब्लिक अथॉरिटीज से टाइम लेने का, मिसाल अगर आपके घर के बाहर कोई आया हुआ है और आपका मतलब दरवाजे वगैरह लॉक हैं, आपको पता है कि जब तक कोई लॉक तोड़ के ये अंदर आकर मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तब तक मैं पुलिस की हेल्प ले सकता हूं, तो बजाय इसके आप पुलिस को कॉल करें, आप कहें कि मुझे फौरी खतरा है, आप आगे से फायरिंग कर दें या उनको कोई नुकसान पहुंचा दें, तो भी इसको प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। नंबर 3 है लिमिट, कि किस हद तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है प्राइवेट डिफेंस में, ये भी देखा जाएगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा आया है आपकी, कोई चोरी करने आया है या डकैती करने आया है या वैसे आपको नुकसान पहुंचाने आया है, और उसके हाथ में कुछ भी नहीं, खाली हाथ है, और आपको पता है कि आप पे हमला करेगा। आमतौर पे खाली हाथ से हमला करने पे, और एक ही बंदा है, मौत वाकया तो नहीं हो सकती और ग्रेवियस हर्ट भी शायद नहीं हो सकता, ठीक है, या आपको कोई एक स्टिक मारने की कोशिश करता है, आप उससे बच के फौरन उसको फायर मार देते हैं, ये भी आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं है, आपने लिमिट क्रॉस की है, और उतनी आप उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना जरूरी है। एक वीडियो भी इस हवाले से आई हुई थी कि एक बंदा ऊपर फ्लोर पे था, सीढ़ियां चढ़ के, 3 डाकू थे, हाथों में उसके असला था तीनों के, तो वो ऊपर आए हैं, एक बंदा ऊपर आके दरवाजा तोड़ने लग गया, उसने खिड़की में से देखा, जो बंदा दरवाजा तोड़ रहा था उसको उसने फायर मार के मार दिया। 2 बंदे भाग गए पीछे, फिर जो 2 बाकी डाकू थे उसने भागते बंदों को पीछे से मार दिया, वो वीडियो भी कैमरे में बनी हुई है। कोर्ट में फिर केस चला, उससे कहा कि ठीक है, इस बंदे को तो आपने मार दिया, ये आपके दरवाजे पे आ रहा था, दरवाजा तोड़ रहा था, इसको ना मारते तो तोड़ के आपको मार देता, लेकिन जो पीछे भाग रहे थे, वीडियो में भी आए हैं, वो वीडियो भी है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। पाकिस्तान का नहीं है, बाहर का है, प्रॉपर केस चला था, केस स्टडी है पूरी। तो उसने कहा कि जो बंदे वापस भागते जा रहे हैं, तुम पीछे से फायर मार के उनको मारा है, ये तुमने तजावज किया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस से, तो 15 साल की उसको कैद की सजा हुई उस बंदे को, चाहे वो रॉबरी करने आए थे 3 बंदे, उनको उसने मारा। ठीक है, तो लिमिट है कि किस हद तक आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमले से बचाव करते हैं और वो बंदा भाग जाता है या हमले से आप पे फॉर एग्जांपल कोई बंदा फायर करता है, वो आपकी टांग में भी लग जाता है और फिर वो बंदा फरार हो रहा है, ठीक है, फरार हो रहा है, अगर आप उसके पीछे भाग के जाते हैं और जाके उसको, चाहे उसने कत्ल करने के दाम में कत्ल किया, कत्ल करने की नीयत से आपको ये वाला हक हासिल था, लेकिन वो भाग रहा था, आपने उसके पीछे जाके उसको नहीं मारना था, बल्कि कानूनी कार्रवाई करनी थी, प्राइवेट डिफेंस आपके पास नहीं था, आपके पास उसके खिलाफ केस करने का हक था इस सूरत में। तो ये 4 शर्तें हैं सेक्शन 99 में, कि ये पाबंदियां हैं, ये बार बार आपके सवाल आएगा भी कहीं पे कि इन पाबंदियों के तहत, तो ये 4 पाबंदियां हैं। आपने ऑफिसर ऑर्डर टाइम लिमिट से इसको याद कर लेंगे, ऑफिसर का ऑर्डर था कि टाइम लिमिट में इस काम को करो, ऑफिसर के हुक्म से, उसके ऑर्डर से, टाइम अगर आपके पास अथॉरिटी से हेल्प लेने का, या लिमिट, चौथा है कि किस हद तक नुकसान पहुंचाना है। ये 4 चीजें आपकी डिस्कस हो जाएंगी सेक्शन 99, 98, 99 हो गया। एक और सेक्शन हम जो आखिरी रह गया है, चलो उसको लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कर लेते हैं, ये जो हमने 6 सेक्शन को याद किया था, इसके अंदर क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इन 6 सेक्शंस को। स्केच आपको याद हो गया है इसका, ये काफी है आपके लिए। अब जो मैं बता रहा हूं ना, इसको आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, आपको हेडिंग याद होंगी, अंदर वाली जो चीजें अब मैं बता रहा हूं ये आपको वैसे भी याद रह जाएंगी। मेन चीज होती है आपने याद करना कौन सा सेक्शन है और किसके तहत है। अच्छा, ये तो हो गया था 100, 101, 102, 103, 104, 105, ये तीन एक दूसरे के मिरर हैं, समझ लो। इसमें सिर्फ बॉडी आता है, इसमें प्रॉपर्टी आता है, और इनमें कोई फर्क नहीं है 6 के 6 सेक्शंस में। अच्छा, जो जो चीजें यहां बताई हुई है 100 में, अगर ये वाली इनमें से कोई वजह नहीं होती तो फिर आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। इनमें से कोई और वजह होती है कि वो आपको जरूर शदीद भी नहीं पहुंचा रहा और किसी नुकसान के सिलसिले में आप पे वो हमला कर रहा है, तो आप उसको कत्ल के अलावा कोई और नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, उसको या उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप उसको धक्का दे सकते हैं, आप उसको स्टिक मार सकते हैं, या आप
कोई भी मजाहमत कर सकते हैं उससे छुड़ाने, जान बचाने के लिए। ठीक है, कोई रेप की कोशिश कर रहा है, उसके सर में कोई चीज आपके हाथ में आती है, वो चीज मार सकते हैं, और उसको कोई छुरी चाकू आपके हाथ में आता है वो मार सकते हैं, लेकिन कत्ल नहीं। ठीक है, रेप तो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई वो जुर्म करने लगे तो उसके अलावा आप उसको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये है कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस, कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। इसका सिंपल है, इसकी इसमें थोड़ी सी डिटेल आएगी। इसमें तो सिंपल है कि जब आपके जिस्म को खतरा हो इन चीजों से, जब तक वो खतरा बरकरार रहे तब तक आपको ये हक हासिल है। अगर वो बंदा चला जाए, वो खतरा खत्म हो जाए, तो आपको ये हक फौरन खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप किसी ने आपको कत्ल करने के लिए हमला किया, आपने पे किसी ने जरर शदीद के लिए हमला किया, किसी ने रेप के लिए हमला किया, किसी ने सोडमी के लिए, खिलाफ हिज्ब बदफितरी के लिए हमला किया, तो क्या है, अगर वो बंदा चला गया, आपको सरकारी काम से मदद मिल गई, ठीक है, या कोई भी इस तरह की आपको मिल गई, तो फिर आपका ये हक उसी वक्त खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लड़ रहे हैं, वो बंदा कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, इधर से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप देखेंगे पुलिस आ गई है, फिर आपको चाहे मौका भी मिले, आप फौरन छोड़ देंगे, क्योंकि अब सरकारी हुकाम से आपको मदद हासिल हो गई है। आप मदद पे यकीन करेंगे बजाय इसके कि आप खुद उसमें कुछ करें। जिस वक्त जिसको जिस वक्त तक खतरा बन रहा तब तक ये जारी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी के डिफेंस में कौन सी पाबंदियां हैं जिसमें वो किया जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है। अच्छा, इसमें भी चार चीजें हैं। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसकी कोई इसको याद करने की टेक्निक को माइंड में आती है कि नहीं। फर्स्ट है डिकेटी, रॉबरी। अगर कोई रॉबरी करने आता है, ठीक है, रॉबरी की डेफिनेशन सेक्शन 391 में, 391 में है, सजा 395 में है। अगर कोई रॉबरी की नीयत से आता है तो उसको आप कत्ल कर सकते हैं। नंबर 2, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। कोई बताएगा हाउस ब्रेकिंग क्या होता है? सर पंजाबी पंजाबी में क्या कहते हैं? घर सन लगा लेना। हाँ, सन लगाना। उर्दू में कहते हैं नकब जनी, हाउस ब्रेकिंग, नकब जनी। हाउस ट्रेसपास होता है मुदाखलत बेजा बखाना। आपके प्राइवेट मकाम में कोई जबरदस्ती आता है, ठीक है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करता है, मुदाखलत बेजा बखाना है। लेकिन अगर आपके घर को तोड़ के कोई दाखिल होता है, 5 शर्तें हैं इसकी, सेक्शन 445 है मेरा ख्याल इसका, तो वो हाउस ब्रेकिंग में आता है। लेकिन रात को नकब जनी, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, रात को नकब जनी की अगर कोशिश करे तो आप जान ले सकते हैं। और नकब जनी में दीवार प्लानना भी आ जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी ने दीवार प्लान किया, आगे से उन्होंने गोली मार दी है। ठीक है, लाहौर में एक पुलिस वाले को भी फायर मार दिया था, एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन था। ये पीटीआई के दिनों में जब घर पे वो हो रहे थे, आपको याद होगा। तो उसने भी इस दफा के तहत, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट के तहत, ये कार्रवाई की थी। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हो गया कि नुकसान रसानी आग लगाने से। नुकसान रसानी, फिर आ गया लफ्ज, वर्ड आप याद करते जाएं। मोस्टली लोगों को शायद इसका नाम नुकसान रसानी का, मिसचीफ नुकसान रसानी को कहते हैं। किस किस को पता था इस लेक्चर से पहले? सबको पता था इसका मतलब है। ठीक है, चलो, मिसचीफ कहते हैं नुकसान रसानी को। ठीक है, ये वर्ड भी बार बार आएगा। हाउस ब्रेकिंग आ गया, नकब जनी कहते हैं। ये वर्ड आप याद करते जाएं। आप जैसे वो कहते थे ना शुरू में कि आप सपारा पढ़ने जाएंगे, एक दो सपारे आप पढ़ेंगे आगे, आप खुद ब खुद फिर आपको आसान लगेगा। वही चीजें कुछ दोबारा आती जाएंगी अरबी की। तो इसमें भी ऐसे ही है, ये वर्ड आते जाएंगे, तो जैसे जैसे अगले सेक्शन आप पढ़ते जाएंगे, आपको ज्यादा आसानी लगेगी लॉ को समझने में। ठीक है, परेशान नहीं होना अगर कुछ अभी समझ नहीं आ रहा। तो मिसचीफ बाय नुकसान आसानी, आग लगाने से। अगर कोई आप किसी इमारत को, टेंट को, किसी खेमे को आग लगा देता है जहां इंसानी रहायश के लिए या माल की हिफाजत के लिए वो बनाया हुआ है, तो उस नुकसान से बचने के लिए भी किसी की जान ली जा सकती है। कोई चोरी या नुकसान रसानी या हाउस ट्रेसपास, मुदाखलत बेजा बखाना, ऐसा कोई जुर्म हो जिसके नतीजे में
आजा जरर शदीद का या मौत का खदशा हो तो भी आप किसी शख्स की जान ले सकते हैं। ठीक है, ये चार चीजें हैं कि आप प्रॉपर्टी की, अपने प्रॉपर्टी के दफा में किसी शख्स की जान ले सकते हैं। ये डेथ जो लिखा हुआ है इसका मतलब है, ये है क्या प्रॉपर, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ऐसे आ जाएगा व्हेन, जो लिखेंगे व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, के कत्ल करने पे मुहीत हो जाता है। एक्सटेंड क्या होता है, उसकी लिमिट जो है कत्ल करने तक पहुंच जाती है, कत्ल करने तक आप उसको पहुंचा सकते हैं। समझ आ गया ये वाला? इसमें तो वही स्टेटमेंट आएगी जो पहले वाले में है। जब ये वाली चीजें, ये जो बातें बताई हैं ये ना हो, तो इसके अलावा कोई और अमल हो तो आप उसको मारने के अलावा कोई और नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नकबजनी दिन में हो तो आप कोई और उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, वैसे चोरी हो, नुकसान रसानी हो, कोई चोर चोरी करके ले जा रहा हो तो आप उसको नहीं मार सकते जब तक कि वो चोरी करने के सिलसिले में कोई इस तरह का काम करे कि इससे आपको डेथ या जरर शदीद का खतरा हो, तब आप उसकी जान ले सकते हैं। नेक्स्ट है कमेंसमेंट और कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएंस। कब तक शुरू होगा और कब से शुरू होगा और कब तक जारी रहेगा। ठीक है, इसमें तो था जिस्म को जब तक खतरा हो तब तक जारी रहेगा, जब तक खतरा बरकरार रहे तब तक वो जारी रहेगा, खतरा शुरू होने से शुरू होगा, बस इतनी बात थी। इसमें भी वही है एक चीज तो, कि जब माल को जो जो हमने चीजें पढ़ी, ये वाला खतरा होगा तो ये वाला हक हासिल होगा, जब ये माल का खतरा खत्म हो जाएगा तो ये हक खत्म हो जाएगा। तो मजीद इसकी वजाहत में ये है कि चोरी जब है कि चोर अगर चोरी करके ले जा रहा है आप उसको रोक सकते हैं, तो प्राइवेट डिफेंस आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या अगर आपको माल वापस मिल जाता है, सरकारी काम से मदद मिल जाती है, ठीक है, तो सरका बिल जबर भी है जब तक वो गन पॉइंट पे, सरका बिल जबर यही होता है ना कि गन पॉइंट पे आपसे या आपको डरा धमका के आपसे कोई वो करता है, तो उसमें जब तक वो खतरा बरकरार रहेगा तब तक आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल रहेगा, और उसके बाद वो हासिल नहीं होगा। ठीक है, ये दो चार चीजें हैं इसमें, वो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, एक लाइन ही है, कोई आगे सब पॉइंट्स नहीं है, कोई और कुछ नहीं है। अब आखिरी सेक्शन हम लिख लेते हैं, कहां पे लिखें, कंटिन्यूएशन हो गया। 106 ये इनसे रिलेटेड ही हैं, आप इनको इससे इक्वली रखें। ये 106 एक एक्स्ट्रा लिखा हूं मैं इधर, जब बेगुनाह को नुकसान पर पहुंचने का अंदेशा हो। ठीक है, 106 क्या है, मोहलक हमले के खिलाफ हिफाजत खुद इख्तियारी, जब किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो भी आपको किसी शख्स को हिफाजत खुद इख्तियारी हासिल होता है जब उस पर कोई मोहलक हमला हो रहा हो और प्राइवेट डिफेंस में किसी बेगुनाह बंदे को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है उसके पीछे एक हजूम लगा हुआ है और उसको लगता है कि ये उसको कत्ल कर देगा, 8-10 लोग भाग रहे हैं, साथ उनके ऐसे ही बच्चे भी भाग रहे हैं जो मासूम हैं। ठीक है, उन लोगों को देख के ऐसे भाग रहे हैं जो उसको कत्ल करने की नीयत से नहीं है या वो कत्ल करने का सलाहियत नहीं रखते, लेकिन उनके साथ भाग रहे हैं और ये उनसे बचने के लिए उन पे फायर करना चाहता है या फायर कर देता है, और वो फायर किसी बच्चे को लग जाता है जो बेगुनाह है, जो वैसे ही उनके साथ भाग रहा था, उसे पता भी नहीं था कि ये क्यों भाग रहे हैं, तो भी आपने जुर्म नहीं किया, क्योंकि आपने मोहलक हमले से बचने के लिए अपने प्राइवेट डिफेंस, अपने सेल्फ डिफेंस में फायर किया, चाहे वो बेगुनाह को लग गया, फिर भी आपको प्राइवेट डिफेंस इसमें हासिल होगा। यह है सेक्शन 106 जी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये 96 से लेके 106 तक, एक तो आपको ये याद हो जाने चाहिए। मैंने पहले बताया था कि जो भी हम इस तरह का लेक्चर जब पढ़ें तो हालांकि स्क्रीन शेयर करके पढ़ाना ज्यादा आसान है, इसमें लिखना पड़ता है काफी ज्यादा। ये सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा इंटरेक्टिव लगे आपको और साथ साथ याद हो जाए। 96 से हमने स्टार्ट किया था आज प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। 97 क्या है, प्राइवेट डिफेंस, बॉडी एंड प्रॉपर्टी, और फिर बॉडी से रिलेटेड 3 सेक्शन थी, 100, 101, 102। 100 क्या था, डेथ, 101 क्या था, डेथ के अलावा कोई और नुकसान अदर देन डेथ, और 103 था कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस। और इसी तरह प्रॉपर्टी की 102 तक था, तो 102 से आगे 103, 104, 105 भी यही 3 सेक्शंस थे।
ठीक है। फिर 97 के बाद जो हमने दो छोड़े थे, 98 मैंने आपको कहा था, इससे आप याद रखें, 98 को आप इससे याद रखें कि अनसाउंड माइंड, आपने फाजुल अकल शख्स पढ़ा था 84, वो आपको याद था, वो कल हमने उस तरीके से याद करने का तरीका भी बताया था। तो 84 आपको याद था। 84 को अगर 84 को पूरा डबल ना करें, 4 को डबल करें तो 98, 4 और 4 8 बनेगा। तो 98 फाजुल अकल शख्स के खिलाफ फासिल खुद इख्तियारी भी वैसे ही हासिल होगा, चाहे उसका जुर्म जुर्म नहीं है, वो हमने डिफाइन कर दिया था। 98 हो गया। 99 में पाबंदियां हैं, बड़ी मशहूर दफा है, आगे भी पीपीसी में आप इसको देखेंगे, कहीं ना कहीं इसका जिक्र होगा। तो 99 क्या है? ऐसी पाबंदियां या ऐसे एक्ट जिनके खिलाफ हिफाजत खुद इख्तियारी हासिल नहीं होता। उसके अंदर मजीद जो चार थे वो भी एक निमोनिक टेक्निक से हमने याद कर लिए कि ऑफिसर आर्डर टाइम लिमिट के, ऑफिसर ने आर्डर दिया टाइम लिमिट में करो, ऑफिसर से ऑफिसर का होगा, ऑफिसर कोई कर रहा हो काम, ऑर्डर मतलब ऑफिसर के ऑर्डर से कोई कर रहा हो, टाइम का मतलब जब आपके पास टाइम हो सरकारी अथॉरिटी से बदल लेने का, लिमिट क्या हो, इसमें एक हद होती है कि इस लिमिट तक कार्रवाई, इस लिमिट तक आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है। जो गैप था दो का वो हमने कर लिया, 105 तक वैसे भी हमने याद कर लिए थे। और आखिरी जो 106 है, 106 क्या है? वो थोड़ा डिफरेंट है इनसे, आप उसको भी याद रखें। आखिरी सेक्शन है कि किसी मोहलक हमले के खिलाफ हिफाजत खुद इख्तियारी आपको हासिल हो जाएगा। किसी बेगुनाह को भी चाहे उसे नुकसान पहुंचता है, आप हिफाजत खुद इख्तियारी में कोई भी अमल कर सकते हैं जब आप पे कोई मोहलक हमला हो रहा हो। ठीक है, किसी बेगुनाह को, मिसाल भी उसकी मैंने दे दी है। तो उम्मीद है कि ये 11 के 11 सेक्शन, ये 20 सेक्शन, वो टोटल बन जाएंगे 31। तो दो लेक्चर में 31 सेक्शंस अगर आप याद कर लें अच्छी तरह, तो एक बड़ा अहम हिस्सा आपने पीपीसी का कर लिया। पीपीसी ओवरऑल आप कर लेंगे तो समझ लें अगर आपका 40 नंबर का लॉ का पेपर आना है तो आपने 8-10 नंबर अपने कंफर्म कर लिए हैं उसमें से, बाकी सारा पेपर बाकियों में से और सबसे ज्यादा पोर्शन पीपीसी में से आता है। तो इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह कल टेस्ट होगा, यही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के जो होंगे इसी के क्वेश्चंस का टेस्ट बनाएंगे। वो टेस्ट भी मैं सबको शेयर कर दूंगा। ये लास्ट वीक क्लास है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। बाकी कोई और कोई क्वेश्चन हो आपने पूछना हो तो वो आप मतलब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें फिर आपको बता देंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन है तो पूछे, वरना खत्म करते हैं। क्लास आज आधे घंटे की थी, थोड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग था, आसान था, एक्सप्लेनेबल था, तो मैंने साथ ही इसलिए थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि ये बातें आपको वैसे ही याद हो जाएं। बार बार दोहराई हैं, बार बार उसको पढ़ा है, तो उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। जो हमने थोड़ा सा टाइम लगाया है उसकी जो है हासिल हो गया होगा हमें जो मकसद था।